Night mail. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor. The shop at the corner, the girl next door. Pulling up beating, a steady climb. The gradient's against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, night mail, poem number 2. और नाइट मेल आपको जैसा कि इल्म है कि ये रात को चलने वाली डाक गाड़ी जो मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत, चेक और दूसरे ख़तो खताबत और लोगों का जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो कायम रखती है अपने सफ़र के ज़रिए। और नाइट मेल रात को चलने वाली डाक गाड़ी, poem number 2. Night mail. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. ये रात को चलने वाली नाइट मेल, रात को चलने वाली डाक गाड़ी है, क्रॉसिंग अबूर कर रही है बॉर्डर, अपनी हदूद। ब्रिंगिंग द चेक, ला रही है चेक जो बैंक में देकर पैसे लिए जाते हैं। एंड दी पोस्टल ऑर्डर, और पोस्टल ऑर्डर भी चेक नमा ही होता है, वो ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच, अमीर लोगों के लिए लेटर, फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए खतूत। द शॉप एट द कॉर्नर, और कोने पर जो दुकान है यानी कारोबारी खत। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले घर में जो लड़की रहती है उसके लिए खत यानी रोमांटिक डाक भी लाती है। और पहले होता था जब ये मोबाइल नहीं होते तो खतों की बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहती थी और बड़ा मज़ा आता था खत खोलने के बाद। Pulling up betek a steady climb. The gradients against, but she is on the time against her. Pulling up betek a steady climb. The gradient against her, but she is on the time. अपने डब्बे जो हैं उसके पीछे जो कोचेस हैं उसको खींच रही है चढ़ाई की तरफ जोर लगा के, और उसकी ग्रेडियंट्स रुकावटें आती हैं कभी चढ़ाई की और कभी नीचे उतरने की। बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो फिर भी वक्त पर पहुंचती है। नॉट आवर ट्रेन बट the train of the nation who have learned punctuality and regularity in their life. Past cotton grass and moorland boulder, और घास और काटन के खेतों में से गुजर रही है, और वीरान जमीनों, पथरीली जमीनों में से शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों पर सफेद भाप फेंकती जा रही है। सफेद भाप
पहले जो ईंधन चलता था गाड़ी के अंदर, वो कोयले वगैरह उससे भाप निकलती थी तो पीछे भाप छोड़ती जाती थी गाड़ी, जो शाम के वक्त बड़ा खूबसूरत हवा में मनाजर बना देते थे, बादलों की तरह उड़ते थे धुआं। Snorting nicely as she passes, और जैसे वो गुजर रही थी उसके नथनों से हवा आवाज निकलती। Silent miles of the wind bent grasses, यहाँ से वो गुजरती, कई मीलों मील घास नीचे को झुकते जाते थे। Sheep dogs cannot turn her course, भेड़ें चराने वाले कुत्ते अपना रास्ता नहीं बदलते कोर्स। They slumber on with paws across, और एक दूसरे के में से टांगे निकाल कर वो सोए रहते। स्लम्बर, स्लीपिंग, सोना। In the farm she passes, no one wakes, जब खेत में से गुजरती थी कोई नहीं जागता था। लोगों की रूटीन थी, रात के वक्त जो लाइन के करीब एरियाज होते हैं उनकी रूटीन होती है, वो जागते नहीं हैं। बट अ जग इन ए बेडरूम जेंटली शेक्स, ये नहीं है कि उनकी इतनी आदत बन चुकी है कि कुछ होता नहीं, लेकिन गाड़ी जितनी बार भी आती है उसमें कुछ न कुछ तो अट्रैक्शन है, और नहीं तो बेडरूम में पड़ा हुआ जग ही हिलना शुरू हो जाता है। कुछ न कुछ हरकत तो होती है। ये रात की डाक गाड़ी बॉर्डर अबूर कर रही है, चेक और पोस्टल ऑर्डर आ रही है। अमीरों के लिए खतूत, गरीबों के लिए खतूत, कोने पर दुकान के अगले दरवाजे पर लड़की के लिए बीटेक पर रुकती है और एक सीधी चढ़ाई चढ़ती है। उसके मुखालिफ रोक एक ढलवान है, मगर वो वक्त पर है। हरे भरी कपास, सरसब्ज पहाड़ी पीछे रह जाती है, अपने कांधे पर सफ़ेद रंग की भाप पीछे फेंकते हुए, नथनों से शोर मचाती हुई वो गुजरती है। खामोशी से मीलों का सफ़र झुकी हुई घास के मैदानों में से तय करती है। परिंदे अपने सरों को मोड़ लेते हैं, यूं ही वो पहुंचती है। वो झाड़ियों में से उसके खाली चेहरों वाले मुसाफिरों के बगैर डब्बों को बगौर देखते हैं, और भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते इनके रास्ते को बदल नहीं सकते। वो दूसरी जानब अपने पंजों के ऊपर सो जाते हैं, और वो ज़रई फार्म में से गुजरती है। कोई भी बेदार नहीं होता, मगर बेडरूम में पड़ा हुआ एक जग आहिस्ता से हिलता है। ये एक्सप्लेनेशन है एक स्टैंजे की, और बाज़ जगह पर एक्सप्लेनेशन भी करनी है। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ नाइट मेल को, उसका सफ़र को बयान करता है नाइट मेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, मुख्तलिफ इलाकों में। द पोएट सेज दैट द train is pulling its cars toward the high areas and climbing the hills with the steady speed, और एक स्पीड के साथ आगे चढ़ती जाती है अपने डब्बों को साथ लेकर। इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल, रुकावटों के बावजूद, एंड हर्डल्स इन हर वे, अपने रास्ते में शी रीचेज ऑन टाइम, और वक्त पर पहुंचती है। These lines tell us about the importance of time and schedule. ये लाइनें हमें टाइम और शेड्यूल के बारे में बताते हैं। She does not waste a moment, वो एक लम्हा ज़ाया नहीं कर लिया। And absolutely keeps on with her journey,
और बड़ी होशियारी के साथ अपना सफ़र जारी रखती है। शी पासेस थ्रू कॉटन फील्ड्स, कपास के खेतों में से गुजरती है। मिडो चरागांव, ग्रासी फील्ड, घास के मैदानों में। शी यूजेस कोल टू गेट पावर, पावर हासिल करने के लिए वो कोयला इस्तेमाल करती। दैट इज़ वाई शी थ्रोज वाइट स्मोक अक्रॉस द शोल्डर, यही वजह है कि वो सफ़ेद धुआं छोड़ती है अपने कंधों में से। द पोएम ए स्वीट रिदम विच द रीडर्स इंजॉय, एक बहुत ही प्यारा गीत है जिससे कारी लुत्फ उठाते हैं। व्हाट इज द मेंट बाई नाइट मेल, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे। अब हम देखते हैं स्मॉल क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेंट बाई नाइट मेल, नाइट मेल का मतलब क्या है? इसका जवाब इट मीन दैट ट्रेन दैट ब्रिंग्स मेल, जो डाक लाती है उस गाड़ी को कहते हैं। व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग्स, और नाइट मेल क्या लेकर आती है? इसका जवाब हो गया इट ब्रिंग चेक्स एंड द पोस्टल ऑर्डर एंड लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर, चेक और लेटर लाती है। फॉर होम डज द नाइट मेल ब्रिंग्स मेल, किन के लिए डाक लेकर खत लेकर आती है? इट ब्रिंग्स मेल फॉर एवरी वन, हर एक के लिए डाक लेकर आती है। इट ब्रिंग लेटर फॉर द रिच, अमीरों के लिए, एंड फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। इट ब्रिंग लेटर फॉर द शॉप, दुकान के लिए। एट द कॉर्नर, और कोने पर बने हुए दुकान। एंड फॉर द गर्ल एट द नेक्स्ट डोर, अगले घर में रहने वाली लड़की के लिए भी डाक लेकर आती है। दे टर्न देयर बीक्स टू सी इट, फ्रॉम वेयर डू द birds see the train, they see the train from their bushes, वो अपने bushes से देखते हैं। What is the reaction of the bird at the arrival of the train, जब ट्रेन पहुंचती है तो जो परिंदों का क्या रिएक्शन होता है? At the arrival of the train बर्ड्स कीप सिटिंग इन द बुशेस, वो झाड़ियों में बैठे रहते हैं। दे डू नॉट फ्लाइट इन फ्रेट, और इन फ्राइट वो डरते नहीं हैं। दे जस्ट टर्न देयर बीक्स एंड सी द ट्रेन, वो सिर्फ अपनी चूंच मोड़ते हैं और गाड़ी को देखते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द शीप डॉग्स ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के पहुंचने पर भेड़ों वाले कुत्ते का क्या रिएक्शन होता है? इट शोज एन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं शो करता। इट कंटिन्यू टू टेक ए रेस्ट ऑन इट्स पॉ, और अपने पॉज पर वो खड़ा रहता है और अपने सोया रहता है। वाई डज द शीप डॉग शो नो रिएक्शन ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, शीप डॉग क्यों नहीं कोई रिएक्शन शो करता? It knows that it can neither bite the train nor turn its course, वो जानता है कि ये काट भी नहीं सकता ट्रेन को और उसका रास्ता भी नहीं मोड़ सकता। Therefore it is useless to bark, भौंकना बेमकसद है। A run it after all, और इसने आखिर चले जाना है। So he continued to sheep, और वह स्लीप, वो सोना जारी रखता है। कंटिन्यू टू स्लीप। व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्रेन पासेस बाय द फार्म, क्या होता है जब ट्रेन फार्म में से गुजरती है? व्हेन इट पासेस बाय द फार्म, और जब फार्म से गुजरती है। इट अवेक्स नो वन, कोई नहीं किसी को नहीं जगाती। ओनली जग इन द बेडरूम बीइंग टू शेक ए बिट, सिर्फ जग हिलता है कमरे में पड़ा। बाय विच प्लेस एंड थिंग्स डज द नाइट मेल पास, कौन कौन सी जगहों से गुजरती है? इट क्लाइम्स ऑन द स्लोप, इट पासिस बाय द कॉटन फील्ड,
grassy field, moorland, and thorough farms. It passes by sleeping dog and the bird sitting in the bushes. और इन जगहों से गुजरती है और चढ़ाइयाँ भी चढ़ती है, काटन फील्ड से गुजरती है, ग्रासी फील्ड से गुजरती है, वीरान इलाकों से गुजरती है, फार्म से गुजरती है, और जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ से गुजरती है, जहाँ परिंदे होते हैं वहाँ से गुजरती है. राइट द सेंट्रल आइडिया, और इसका थीम लिखें या सेंट्रल. नाइट मेल ब्रिंग्स स्मॉल मॉल एंड इट क्लेम्स अप द स्लोप. मेल ब्रिंग्स मेल लाती है, मेल. और इट पासिस बाय कॉटन फील्ड और ग्रास लैंड. The poem narrates the journey of the night mail. It describes the things by which the night mail passes. ऊपर थीम दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम. और आगे लिखा गया राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी लिखें. और जर्नी है नाइट मेल की, और ये मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करती है. What is the effect of night mail on the farm life? फार्म की, किसानों की ज़िंदगी पर इसका क्या असर है. The night mail do not affect the farm life. फार्म की ज़िंदगी किसानों की ज़िंदगी को बिल्कुल असरअंदाज नहीं करती. The people living on the farm are nice and they continue to sleep. और वो जारी रखते हैं. ओनली द जग इन द बेडरूम बीइंग सो शेक बिट, थोड़ा बहुत हिलता है. हाँ, सब्सक्राइब दिस चैनल डियर. ओके, टेक केयर and remember me in your prayers. May you live long. Thank you very much.